टेस्ट करें। फौजी करमवीर जी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं गांव उजाना की पावन धारा को नमन करता हूं और गांव से आए हुए मेरे सभी बुजुर्ग, मातृशक्ति, बच्चे सभी को हम पूर्व सैनिकों की ओर से नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज हम आपके बीच में आपके वार्ड के 10 नंबर वार्ड के जो अपने जिला पार्षद प्रतिनिधि भाई करमवीर फौजी जी आपके बीच में हैं और हम पूर्व सैनिक इनके साथ में हैं। हमारा आने का मकसद ये है कि हमारे पूर्व सैनिकों ने अब की बार इस दलदल की राजनीति से निकलकर एक विचार बना जो कि दिल्ली जंतर मंतर से चला, क्योंकि जंतर मंतर पर बैठे हुए 11 महीने हो चुके हैं। तो उन्होंने ये रखा क्यों न कि हम अपने पूरे देश के अंदर अपने एक्स सर्विसमैन और अपने जो साथी गांव से किसान मजदूर उन सभी को साथ में मिलाकर अपना प्रतिनिधि उतारे। तो उस कड़ी के अंदर अपने जिला कैथल के सभी सैनिकों ने पीछे विजय दिवस के ऊपर 16 दिसंबर को मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर अपने पूरे जिले से सभी साथियों के बारे में विचार विमर्श किया। 5-7 साथी जो निकले, उसके बाद में फिर निष्कर्ष निकाला तो अपने भाई करमवीर फौजी जी का नाम आगे आया, क्योंकि ये सेना में भी अपनी सेवा देकर आए, दूसरा आज ये समाज के अंदर भी अपनी सेवा दे रहे हैं। और अभी तो ये पार्षद प्रतिनिधि है, उससे पहले भी मतलब इसी प्रकार से ये अपनी सेवा देते रहे, गरीब बच्चों की मदद करते रहे, गरीब बच्चों को खेलों में ले जा आगे बढ़ाते रहे और गांव में भी तरह तरह के मतलब जो भी गरीब तबका है उसका उनकी मदद करना इन्होंने अपना एक कर्तव्य समझकर चले आगे। और इसी प्रकार से इन्होंने हमारे पूर्व सैनिक जो साथी हैं उनकी भी अपने तौर पर, अपने तौर तरीके से, अपने प्रोसेस में रहते हुए बहुत मदद की। क्योंकि अभी जैसे हमारे पूर्व सैनिकों ने पीछे बीड़ा उठाया था 62, 65, 71 की लड़ाई के जो अपने जिला कैथल के शहीद थे उनका कोई नाम लेने वाला नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार से वो कहते हैं ना, बाबा गोरखनाथ कहते हैं 12 साल में कुलडी के विभाग उड़ जाए, तो वो काम हुआ है। अभी अपने जो जिला कैथल के जिनको 60, 62 साल और 50 साल हो गए थे वो उनके नाम अभी निकल कर आए हैं। जिस तरह से अपने बड़ा गांव क्योड़क है, क्योड़क के अंदर भी 2 शहीद हैं और उन शहीदों को कोई आपस में गांव में भी नहीं जानता था भाई हमारे गांव का कोई शहीद है। लेकिन जो ये मुहिम चली उस मुहिम के अंदर जुड़े तो वहाँ पर शहीदों की प्रतिमा भी वहाँ पर लगी हुई है और उनको आज ये पता है गांव के अंदर, क्योड़क गांव के अंदर में हमारे गांव के 2 शहीद हैं। और वहाँ पर स्कूलों के आगे और स्कूलों के अंदर ये प्रतिमा लगाई गई है ताकि आगे आने वाली जो ये पीढ़ी है, नई जनरेशन है, ये जब कभी बाहर निकले तो ये कहे कि हम भी एक सैनिक के, एक शहीद के गांव से हैं और हमारे गांव के भी शहीद हुए हैं। तो इस प्रकार के काम ये किए। उनके अंदर अपने भाई करमवीर जी ने हमारे साथ में बढ़ चढ़कर ये हिस्सा लिया, क्योंकि वहाँ पर साथ में तो बोलिए भाई सिन्हा, तो ऐसा है, मैं ज़्यादा न कहते इतना जरूर कहूँगा कि हमने यहाँ क्योड़क के अंदर लगाई। इसी प्रकार से जो 51 शहीद है अपने जिला कैथल के अंदर, उनके परिवार कई एक ऐसे गरीब है
जो कि उनके पास में आज रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो उसके लिए हमने इनकी मदद मांगी तो इन्होंने हमारे को मदद दी। मदद किस प्रकार से दी? अपने जिला पार्षद के जो इनकी परिषद है पूरी, उसके सामने इन्होंने अपना ये प्रस्ताव रखा, भाई अपने सैनिकों की तरफ से हमारे को ये चाहिए। तो इन्होंने हमारा इसके अंदर सहयोग दिया और ये सहयोग कम से भी कम, ज़्यादा मैंने कहते हुए 50 लाख रुपए के आसपास का था। यानी इस प्रकार के ये हर साइड से समाज के अंदर भी और हम सैनिकों के अंदर भी मतलब सामाजिक कार्य करते रहे। उन सामाजिक कार्य को देखते हुए हमारी एसोसिएशन ने इनका नाम आगे प्रपोज किया और हमने कुरुक्षेत्र के अपने पूर्व सैनिकों के साथ में भी मिलकर इस चीज़ के बारे में बातचीत की। उन्होंने भी हमारे साथ में सहमति जताई। तो इस कार्रवाई को हम आपके बीच में लेकर इसलिए पहुंचे हैं। देखिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी से कोई भी है, उसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है, कोई भी है, मतलब कोई भी पार्टी है, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है किसी प्रकार का। और न हम किसी की कोई भी अच्छाई बुराई के बारे में ये कहेंगे भाई फलानी पार्टी ऐसी है, फलानी ऐसी है, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं। लेकिन नहीं, हमारा एक मेन मकसद है, हम अपने तिरंगे को लेकर चलेंगे और तिरंगे के साथ में हमारे साथ में 36 बिरादरी का कोई भी साथी जुड़ता है या कोई भी किसी भी पार्टी का साथी जुड़ता है तो हमें उस चीज़ से कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि इसीलिए हम ये चाहते हैं एक सैनिक को ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसना चाहिए और उस साइड को देखते हुए हम सिर्फ अपना तिरंगा हमारा वो है। और अभी आप लोगों के पास में आने का हमारा मेन मकसद ये है, ये आपके वार्ड के प्रतिनिधि हैं। क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है भाई जब तक हम अपने घर के अंदर नहीं झांक लेते उस टाइम तक हमारे को बाहर कोई नहीं पूछेगा। पहले अपना घर मजबूत होना चाहिए। आपके ये 15 गांव हैं, 15 गांव में से हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी इनके साथ में खड़े हों और इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आप चले, जब भी आप लोगों की इज्जत होगी और जब भी इनको बाहर कोई वो करेगा। जब तक हम यहाँ अपने ये परिवार है, आपका एक वार्ड है, एक परिवार है, आपके वार्ड के अंदर से आप लोग नहीं निकलेंगे जब तक इसमें कोई भी आपको बाहर पूछने वाला नहीं है। हम तो ये कहते हैं ठीक है, एमपीज हैं, अभी तक आप लोगों ने देखा है, ये नई जनरेशन को तो इतना नहीं पता है, लेकिन जो बुजुर्ग आदमी हैं इन सभी को पता, अभी तक अपना कैथर जिले से कोई भी मतलब एमपी निकल कर नहीं आया। तो हम ये चाहते हैं कि अपने जिले से ही हम अब की बार वो करें, क्योंकि वो कहा है किसी ने भाई अपना मारेगा तो कम से कम शाम में तो गिरेगा, तो वो कहानी है। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने जिले से अपना भाई हो और हम सैनिकों से ज़्यादा तो आप लोगों का है, क्यों आपका तो दूरा काम है। अगर भगवान चाहता है ये सक्सेस हो जाते हैं आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से, तो आपके तो भाई पार्षद भी घर का और एमपी भी घर का, दोनों चीज़ होंगी। हमारे को तो सैनिकों को तो कभी कभी साल 2 साल में जरूरत पड़ेगी तो हम इनके पास में जाएंगे, नहीं तो आप लोगों का ही काम है। तो इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए यही कहूँगा कि आपका अपना बेटा है, आपके वार्ड का है, तो आप लोग इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वो चले। हम सैनिक तो चलेंगे इनके साथ में। इनके जो ये गायकी के अंदर जो साथी इनके साथ में है, उन्होंने भी एक अपनी एसोसिएशन बनाई हुई है, वो एसोसिएशन भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और अगर आपके 15 गाँव का इनको पूरा समर्थन मिल जाता है, आप लोग इनके साथ में खड़े हैं, तो इनकी राह में कोई रोड़ा नहीं होगा। मेरा तो कहने का मेन मकसद ये है, वे हम सैनिकों ने इनका साथ दिया है, आप लोग आपका वार्ड भी इनके साथ में खड़े हो और इनको कामयाब बनाएं। मैं अभी ज़्यादा न कहते कर्मवीर जी से अनुरोध करूँगा वो भी अपने विचार रखें। मेरे पिता तुल्य को मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों और माइक के माध्यम से मुझे घरों तक सुन रही गंगा के समान पवित्र मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले फौजी कर्मवीर की तरफ से सारे ने हाथ जोड़कर राम राम जी। अभी 1 साल पहले हम इसी चौक के ऊपर खड़े हुए थे जब मैं वोटों के लिए आप लोगों के बीच में आया था। तो देखो, सबसे पहले तो मैं
बहुत खुश हूँ आप लोगों से। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ गांव के बीच में चौक में खड़े हो गए एक बात बोली थी कि भाई मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना मैं रिक्वेस्ट प्रार्थना करूँगा कि घर क्या गल है, मैंने एक वोट दे दियो। और प्रधान जी, इस गांव से मेरी 53 वोट आई हैं, यानी कि एक घर गले एक वोट मेरी लगभग आई गई, एक नहीं तो दो गले एक आ गई होगी। बहुत बड़ी बात है साहब, ये ताड़ी मार दो पहले इसके लिए, मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब, क्योंकि यहाँ गांव-गांव से कैंडिडेट खड़े थे, हर मतलब के रिश्तेदारी से कैंडिडेट खड़े थे, बिल्कुल घुंड में तक कैंडिडेट खड़े थे। बड़ा टाइट इलेक्शन होया, लेकिन मैं 18 साल आप लोगों के बीच में रहा। मुझे इस चीज़ का मलाल नहीं है कि 18 साल लगे, लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की है कि हमने मैदान नहीं छोड़ा और आप लोगों से उम्मीद और आशाएं हमने बनाए रखी। और मैं तो ये कहता हूं कि आप लोगों ने तपस्या करने का मौका दिया, वो मैंने तपस्या करी, जिसका परिणाम लिखट के आप लोगों के सामने बीच में आया हुआ है कि हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है जी। ये बात मैं आपके सरपंच साहब, तो बात हुई थी मेरी, वो लेफ्ट राइट है थोड़ा सा, तो बोले थे कि फिर जब थोड़ा सा काम हो गया और मैं बोलिया, मैंने बता दिया वहाँ आप लोग यहाँ आए हो, सबका स्वागत करता हूँ मैं, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। और सरपंच साहब से मैंने बताया था, भाई सरपंच साहब देख, मैं हूँ ईमानदार बंदा, और मैंने सारे ये बात बोल रखी है भैया, मैं किसी का भी अपनी जेब से खर्च तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने साल हो गए कलाकारी लाइन में हूँ, गायक की लाइन में हूँ, ये पार्षद भी बन गया, 1.25 किले का जमींदार साहब मैं था और आज भी मैं 1.25 किले का जमींदार हूँ। मैंने जो भी कमाया है मैं समाज में लगाया है और उंगली नहीं उठने दी आज तक किसी इनके। मैं इलेक्शन लड़ा, मैंने कभी हड़बड़ाहट नहीं मचाई है, क्या कदे भी किसी तो जाना मैं कहीं कोई क्या था भाई मेरी वोट क्यों नहीं देते, क्योंकि मुझे मालूम है सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई लड़ने लग रहा हूँ, लोगों के दिमाग में बात बढ़ने लग रहे हूँ, लोगों के दिमाग में जिस दिन बात बढ़ जाएगी उस दिन मेरा समय आएगा, मैं जीत जाऊंगा। वो मेरा समय था, पहले मेरा समय नहीं था साहब, समय का पहिया जब घूम है ना तो कड़ा अच्छा समय आवा, कड़ा माड़ा समय आवा, तो इंसान को जो है ना देखना है। लेकिन अब हार नहीं माननी चाहिए, हमने हार नहीं मानी, तो आप लोगों ने जो परिणाम दिया उसका परिणाम ये लिख रहा कि आज 450 पार्षद हैं पूरे हरियाणा के अंदर, और एक आपका एक पार्षद ऐसा है जिसको पूरे वर्ल्ड तक दुनिया जानती है, इंडिया में पूरा में न्यू है भाई, करमवीर फौजी। हाँ, थम दैट देखो हमारा पार्षद हो, तो बाकी और पार्षद मेरा आपके पार्षद में ये फर्क है। काम धंधे की बात आई, मैंने बोला था सरपंच साहब को भी, मैं सरपंच साहब देख, पहली जो मेरी ग्रांट आई है 5-6 गांवों से मेरी तगड़ी जी, तो यह पहला काम करूंगा मैं ओड़ा, और मैं पाछे नहीं रहने दूंगा, दूसरा नंबर आवेगा थारा। और दूसरे नंबर में सरपंच साहब परसों 3-4 दिन पहले साइन करवा के दिए, मैंने सरपंच को एक कचरा ढोने के लिए शायद छोटा हाथी मेरे से साइन करवा के लेके गया है, 5-6 सरपंचों को मैंने दिए हैं, और भी काम जो ये गांव रह रहे हैं इस साइड में होंगे। यानी कि मैं 5-4 साल और मेरे पास है, मैं समान विकास कार्य करूंगा, क्योंकि मैं भेदभाव किसी से नहीं करना चाहता साहब, ये मेरी शुरू से ही थिंकिंग थी, और आप लोगों ने मेरा मान सम्मान रखा, और इसमें गांव के अंदर आके मुझे इस बात की खुशी हुई, जो मेरे को उम्मीद थी उस उम्मीद पे आप लोग खरा उतर गए, इतना टाइट सिस्टम होते हुए भी, तो उसके लिए दोबारा फिर धन्यवाद। और ये मेरी बात ना हो, थोड़ा सा सुन लियो ध्यान से, यह बात मेरी न्यू सुन लियो मेरे भाई, थोड़ा सा ना अपने आप को राजनीति से और जातिवाद से ऊपर उठा के आप लोग अपने दिमाग से यह बात निकाल के कि मैं जाट हूँ, और आप अपने दिमाग से ये बात निकाल के कि आप लोग गुज्जर हो, ये बात निकाल के सुनो मेरे को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि राजनीति के नाम से जब मैं पहला इतने सारे इलेक्शन लड़ा, मेरे गले कोई एक बंदा राजनीति का कोई देखा होता मैंने, कोई लीडर हो, कोई लीडर का चमचा हो कि भाई फौजी की वोट मांगना आ गया, एक भी मैंने 18 साल अपने साथ नहीं रखा। और इस टाइम अगर ये एमपी की बिगुल वजह है, ये भी बताऊंगा क्या तो नौबत आई है, इस टाइम भी मेरे पास कोई लीडर और कोई लीडर के आगे पीछे घूमने वाला बंदा पूरे इलेक्शन में नहीं मिलेगा। हम लोग तो अगर चलेंगे, आप लोगों की इजाजत होगी, मैं कोई लोकसभा का प्रत्याशी बन के नहीं आया, मैं लोकसभा का प्रत्याशी बनने की इजाजत आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। हाँ होगी जाना की तो यस, और नहीं तो अपना जोड़ा झंडा क्लोज करके बेटे दर गाड़ी में, इतना अपना भी बेंत को नहीं। और मैं तो सिर्फ ये फौजी अगर मेरे साथ चलेंगे ना, फौजी एसोसिएशन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, ये वायरल हो जाते हैं। दिल्ली के अंदर से फोन आया मेरे पास, या क्यों बनी जगह बताऊं मैं, क्या हम आज आप लोगों के बीच में माइक पकड़ रहे हैं, इसका कारण बताता हूँ। दिल्ली से फोन आया, फौजी साहब करमवीर बोल रहा, मैं कहा हाँ। बोला जी आपका गांव कौन सा है? मैं कहा पट्टी अफगान है साहब मेरा गांव। बोले अच्छा, और फौज में थे पहले? मैं कहा हाँ जी। आप सिंगिंग लाइन में हूँ? बोले ये जो भारत माता के प्रोग्राम आप कर रहे हो? मैं कहा जी ये तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ। क्यों? मैं कहा मेरी श्रद्धा है साहब। बोले क्या थीम चला रखी है? मैं साहब 51 शहीद है मेरे कैथल के। सबसे पहले तो भाई साहब बिड़ते में आपको बता दूं, शासन लगता है हमारा, 51 शहीद थे, और एसोसिएशन के पास लाई पेट चलाई चल रहा है, सिर्फ हमारे पास तो पिलसन जो मिला है। हमने 51 शहीदा का स्टैचू लगवाने थे, एक स्टैचू की 1 लाख रुपए कॉस्ट आती है, नीचे से लेकर ऊपर तक प्लंथ वगैरह पैडी वगैरह बने, तो 20 रुपया कटता है। चंदा मांगा तो आपने बेरा चंदा मांगने लग जाए, कहते खान का घर बना लिया।
तो मैंने अपना बोलिया, फौजी बोले मेरे को पीछे सेना दिवस पे प्रोग्राम था हमारा, कारगिल विजय दिवस पे, कि फौजी साहब आप पार्षद बन गए और क्यों ना, बोला जिला परिषद से आप लोग बनवा सकते हो, बोले ये बनवा दो। मेरे हाथ में न्यू माइक था, मैं न्यू तो कहूँ जी पूछ कर बताऊंगा, यानी कि फिर मैं फौजी क्या कहा, पार्षद क्या कहा, शहीदों के लिए जी मैं पूछूंगा जी। मैंने कह दिया हाँ जी बनवा दूंगा। फिर पार्षद ने कहा फौजी साहब तू कैसे हाँ भरे, पूरे सदन में बात हो बिना, तो मैंने तो हाँ भर दीजिए बिना पूछे। मैं कहा ठीक है जी बनवा दूंगा। वो मेरे लिए गल की हड्डी बन गया। जैसे मेरा सेशन लगा, मैंने या हाथ जोड़ कर रख दी रिक्वेस्ट, माँ जी मैं जिला परिषद की तरफ से 51 स्टैचूज की यहाँ पर है, अपने 51 शहीद हैं कैथल में, उनके स्टैचू बनवाने की यहाँ पर दीजिए, माँ मेरी इज्जत रह जाएगी अगर आप ये एजेंडा पास कर दो। तो सारे पार्षद ने हाथ खड़ा कर दिया जी, वो एजेंडा पास हो गया, 51 शहीदों के स्टैचू बनने की मंजूरी आ गई। आप लोगों के जिला परिषद के वार्ड नंबर 10 से आपके पार्षद को श्रेय जाता है जी इस चीज का, ताड़ी बजाओ ठोक कर बजाएगा। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर मैं यही नहीं रुक रहा, मैंने साहब को बोला साहब आप जितनी इनकी साधत हो, यानी शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का ये बाकी निशा होगा, ये कागज में नहीं रहने देना, ये थोड़ी सी पावर आई है तो प्रोग्राम करांगे। मन ने इनके शहीदों की जिस दिन साधत होती है ना साहब, उस दिन मैं गांव में जाता हूँ, पूरे गांव को इकट्ठा करता हूँ, देशभक्ति के गीत बीच में भारत माता की फोटो चारों पास 51 शहीदों की फोटो लाकर भारत माता का जगराता करता हूँ। और मैं 15, 20, 71 की लड़ाई के अंदर अपने 20 शहीद के लगभग थे, हमने 20 के 20 गांव में प्रोग्राम करे, बड़ा अच्छा सहयोग मिला, बड़ी अच्छी बात हुई। वह वीडियो वायरल होकर दिल्ली चली गई। बोले फौजी साहब आप आओ तो दिल्ली हमें मिलना, हम आपके फैन मिलना चाहते हैं। 22 नवंबर का मेरा जागरण का प्रोग्राम था, मैंने फोन कर लिया माँ जी मैं थोड़ा पहले आऊँ, मेरे को लोकेशन भेज दी। लोकेशन मैंने भाई साहब कड़े लेगी मेरा है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी डायरेक्टर पद होता है, डायरेक्टर जो उसकी गृह मंत्रालय की थी चित्रलेखा शर्मा की कोठी में लाकर छोड़ दिया मुस्ती। मैं बोले अरे उरे कड़ा के प्रधानमंत्री आवास बिल्कुल कांध के कांध लग गए। चलो कोई बात नहीं भाई, आया फोन कराया, मैडम आई, कमांडो उतरी, साइड में गए सर ने बोला पीछे आ जाओ, पीछे लेके चले गए, पीछे बंगला था तो उसमें बैठ गए, मैडम भी आ गई और भी अफसर थे जो काफी आए। बोले फौजी साहब आप कितने साल सेना में रहे? माँ जी ऐसे ऐसे इतने साल रहा। अब मला सिंगर हूँ जी, और मखा जिला पार्षद हूँ। बोले जिला पार्षद भी वहाँ, बोले वो हमारे को पता नहीं था। मखा और बोला जी आपकी 6 बंदों से सर्चिंग कराई है हमने पूरी की पूरी। मकान जी तो उन्होंने कहा आप लोग बिल्कुल देशभक्त डेलीकेटेड हो और हम पूरे बोला देशभक्त बंदे हैं। और उन्होंने मेरे को ऐसे बंदे का नाम लिया कि मैं शायद यहाँ नहीं बता सकता, वो एक राजनीति बंदा नहीं है, जो ये समझ लो भारत देश की इंटेलिजेंस का बिल्कुल न्यू मान लो के अंदर बिल्कुल देश के लिए डेलीकेटेड है। बोले हम उस टीम के बंदे हैं। मैं कहा ठीक है साहब। तो बोले आप कैथल में प्रोग्राम कराओ। 1 दिसंबर को कैथल में प्रोग्राम था, जय हिंद मंच है वो, जिससे मैं 15 साल पहले का जुड़े हुआ हूँ। तो हाँ जी मैंने आपके प्रोग्राम पहले भी किया। बोले ठीक है हमने पता, हमने जब आपको देखा है जब आपको बुलाया है। उन्होंने फिर यहाँ प्रोग्राम कराया साहब, और मैडम आई, गृह मंत्रालय के डायरेक्टर आई, और भाई बड़े बड़े पदाधिकारी आए, जय हिंद मंच के IAS IPS अफसर आए, 2 26/11 हमले के कमांडो आए। तो सबने और एक सवाल उठा भाई फौजी जैसे बंदे लोकसभा में विधानसभा में आगे आने चाहिए। ये तो एक गैर राजनीतिक संगठन है जय हिंद मंच, इसका कोई निशान न है राजनीतिक पार्टी, लेकिन ये बोलते हैं भाई आप लोग आगे आओ, राजनीतिक प्रभाव ग्रुप है ये, मतलब आपका इतना प्रभाव बनाएंगे कि आप लोग आप आगे जाओ, आपको आगे बढ़ाएंगे, इनका ये मकसद है। उस दिन उन्होंने बोल तो दिया कि लोकसभा विधानसभा में आगे आने चाहिए, वो बात थोड़ा ठंडा बस्ता में चली गई, मैं अपने इतना जुगाड़ को नहीं भाई ठीक है प्रोग्राम हो गया, कहानी खत्म। उसके बाद फिर ये फौजी जंतर मंत्र में बैठे हैं भाई, 11 महीने हो लिया हमने, आरोपी का मुद्दा वन पेंशन का नहीं, सबका अलग अलग मुद्दा हुआ है। तो उड़ते एक आवाज आई, नहीं बोला ऐसा करो भाई साहब, 543 सीटा पर लोकसभा के अंदर फौजियों ने एक आगे कर दो आप। तो वह कैथल के अंदर आवाज आई, फिर इनकी मीटिंग बैठी, इन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई पहले भी आवाज आई थी, उरा भी आई, अब करमवीर को आगे करते हैं। मैंने ना नुक्कर करी कि हाँ बरीक मेरा स्वार्थ है, उस बात पर जान देनी छोड़ दो उस बात ने आप, क्योंकि राजनीति इसी है, सर बंदा सोचे इसका स्वार्थ होगा, मैं तो नहीं कहूंगा मेरा स्वार्थ है, हाँ भर ली भाई मैंने। उसके बाद में फिर सवाल उठा भाई कैथल की एसोसिएशन एक होगी, 7-8 हजार बंदे हम कैथल में फौजी। फिर कुरुक्षेत्र के अंदर 30 तारीख को मीटिंग करी, वहां से भी यहाँ होगी, यानी कि एक कैडर सैनिकों का खुल गया। एक सुई का नाका में तो कोई जाए नहीं करता, लेकिन अगर हाँ होगी तो होगी। उसके बाद फिर दूसरा, फिर हम हाँ चलो भाई मजबूती बनाते हैं, देखते हैं। फिर दूसरा हमने कलाकारों की मीटिंग करी 3 दिन पहले। कलाकारों की मीटिंग में हमारी सक्सेस रही, सभी ने बोला भाई फौजी साहब कोई टेंशन नहीं, आपकी बात समझ में आ गई, जैसे मैं बताने लग रहा हूँ। पहले तो सारे बंदे नहीं सोचे यार ये तो इलेक्शन लड़ने का मेरा बुलावा है, बेटा चुप। फिर उसके बाद में भी यहाँ होगी, 2 मिनट फालतू लग जाएगी, पूरी भूमिका से बता के जाऊंगा था हमने। उसके बाद मैं चलो भाई, फिर मैं बोला अपना घर मजबूत करो। घर का मतलब अपने 15 गांव पड़ते हैं, इन 15 गांवों के अंदर मैं खानपुर के अंदर पहली मीटिंग थी, फोन करके पूछ लियो क्या रिस्पॉन्स था मेरे भाई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद आप लोग भी जो यहाँ पर सुनोगे ना, उसके बाद आपको मेरा चल जाएगा। फिर अभी मैं एक प्रोग्राम
करके आया हूँ कुलतान के अंदर, इसकी भी रिपोर्ट ले लियो, वीडियो थोड़ी देर में डल जाएगी। ई मैं आया हूँ उजाना गांव के अंदर। पहली बात तो ये मेरे भाई, हम लोग क्यों, हमारी थीम क्या है, सोच क्या है। आप लोग अगर आंबर देते हो भाई ठीक है फौजी साहब आगे आओ, एक तो हमारी सोच यह है। मेरे को एक बात बोल लिया बड़ी प्यारी लगी, खानपुर गांव के अंदर बुजुर्ग ने वीडियो में सुन लियो कि फौजी साहब ये जो बीज बो दिया नहीं राजनीति ने, ये जाटा के रसानिया के लठ बजवान हो गए, राजपूता के गुजरा के लठ बजन हो गए, यह सारी राजनीति है, इसमें और कुछ नहीं है। अब ले आप जैसे नए बच्चे जैसी बात कर रहे हो ना, जैसी मैं बात करने लग रहा हूँ, चाहे सट्टे मारू खेड़ा के खड़े तो मेरी आत्मा जाने या मैं जानू, या फिर ये जो आप लोग हैं ये है मिलके बोले इस भाईचारा को दोबारा कायम कर सकते हो आप, जैसे आपकी सोच है। मैं बोला जी मेरी तो थिंकिंग है या तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जातिवाद से ऊपर उठ के थोड़ा सोचो। अगर हम इस चीज को मान ले दूर करने की कोशिश करें, अब कहीं तो नहीं सोचेंगे फौजी हैं कलाकार हैं इन्हें की तो जुबान टूट रही है तो न्यू है मन मोले हैं, बोले वाता में आइयो न्यू कहने वाले भी हैं, लेकिन आप लोगों की सोच है, आप लोग सोचना मैं क्या बोलने लग रहा हूँ। तो उसके बाद में एक चीज तो हम ये दूर करना चाहते हैं, आपसी भाईचारा हमारा कायम करना चाहिए। हमने मन तो हर बार आते हैं भाई आप लोगों के साथ ही हमारे काम चलते हैं, आपके हमारे साथ चलते हैं। एक बात हम ये है कि हमारी थीम सुन लो, हम पार्टी की बात आती है भाई, पार्टी कौन सी है, पार्टी हमारी कोई नहीं है भाई। मैं बताऊं आपको, देखो ना तो हम इनेलो के नाम कांग्रेस के नाम बीजेपी के, कोई बोलना फौजी तेरी दूसरी चोट अलग अलग फोटो है भाई, मैं गाने गाऊं रुपये ले मेरी इस गला अलग फोटो हैगी, खट्टर गला फोटो हैगी भाई, हम गाने गाते हैं। हम किसी पार्टी का आज तक हमारे पास ना कोई पद रहा, पार्टी उसकी होती है जिसके पास कोई पद होता है। आई एम वोटर, मैं वोट डालता हूं, मेरा जी कर मैं उसकी डालूंगा, मैं वोटर हूं। और मेरे को इस चीज से जोड़ के देखोगे कि फलानी पार्टी का ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं, ये वीडियो चल रही है। हाँ एक बात कहता हूं, तिरंगा झंडा मेरी गाड़ी के पीछे सुभाष चंद्र बोस की फोटो और भारत माता की फोटो है भाई, ये तिरंगा झंडा उठा के हम चल रहे हैं और हम तो एक प्रभाव बना रहे हैं। प्रभाव क्या बना रहे हैं ये सुन लेना ध्यान से, काम की बात आएगी। प्रभाव हम ये बना रहे हैं कि तिरंगा झंडा किसी पार्टी के पीछे नहीं जाएगा, तिरंगे के पीछे कोई पार्टी आ सकती है। ईव आप लोगों के बीच में मेरी हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है भाई साहब कि हमारा इलेक्शन लड़ने का मेथड हम कैसे जीत पाएंगे वो मैं थोड़ा सा आपने बता देता हूं। आजाद लड़ने की तो गुदड़ी मेरी भी नहीं है कि मेरा लड़ना पड़ जाए, लड़ना पड़ गया पाछे नहीं हटूंगा, या आप लोगों का जनता की राय होगी। पहली बात तो ये मेरे भाई देखो, हम तो मेहनत कर सकते हैं, सिर्फ मेरे बच्चे 700 गांव पढ़ते हैं जी कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में, ना तो कोई बंदा आज तक सक्रिय हुआ और ना आज तक टिकट आई। हम तो स्थिति पैदा कर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर, ना कर गड़वा सकते हैं इनकी, क्योंकि मेरी बच्ची दोनों बेटी मेरी और एक मैडम आपकी बोर्डिया, 3 टीम तो लुगाइया की और 5 टीम भाई साहब हमने बच्चों की कर दी। डेली 8 गांव डोर टू डोर, नो देख लो 100 दिन अगर इलेक्शन है के हैं तो 8 दिन में 800 गांव कवर होते हैं, एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा। बालाजी पे क्या तो जावा आप भाई, बाबा श्याम पे क्यों जावा, शेरा वाली पे क्यों जावा कि मेरी मन की इच्छा पूरी कर दे, हे भगवान मेरी मान ले। तो मैंने बच्चों को बोल दिया बेटा आप लोगों की भी इच्छा अगर पूरी करवानी है, आप लोगों ने अगर आगे बढ़ना है, आप लोगों ने मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता है अपने लिए भगवान, और हर जनता के दरबार में हर घर की चौखट के ऊपर अगर हाजिरी लगी तो इलेक्शन लड़ लेंगे, नहीं तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हर घर के अंदर जाकर के जनता के सामने फरियाद करेंगे कि मेरा पापा है फौजी है भाई, मेरा आदमी है फौजी है, हमारे को इजाजत मिली है, आप लोग हमारे लिए भगवान के समान हो, हम आपके दर पे आए हैं। पहली बार डोर टू डोर होगा 700 के 700 गांव, क्योंकि के बना रखा मेरा भाई, मेरी बात सुन लो रे, कोई बंदा आ भी नहीं कर सकता भाई, कहना तो दूर की बात मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ूंगा। क्यों, क्योंकि पैसा और प्रेशर एक जगह इकट्ठा हो रहा है आज की डेट में, तो इकट्ठा हो रहा है। एक आदमी के पास में 10 मशीन लगा दे, टेलीविजन में देख लो यूट्यूब खोल कर, 10 मशीन दोपहर तक तो नोट नहीं गिन रही, बोला सांझा लगे जाएंगे, इतने नोट है, 10 मशीन गड़ा के ठारी है, इतना नोट भाई साहब सारा जमा हो लिया, अपने पास तो बचे कुछ नहीं। उन बंदों के पास में पैसा और प्रेशर इकट्ठा हो गया और ठगी का जाल उड़ा, चक्कर काटने लग रहा है, और कोई नहीं बोल सकता, बोल लगा तो उसका बढ़िया सुंदर वाला लिहाज कर देते हैं। मैं तो मेरी मत मानू कि आप इन्होंने कह दिया और मैं अपना माइक पकड़ के खड़ा हो गया। तो हम पैसा नहीं बांट सकते, प्रेशर बांट सकते हैं साहब। प्रेशर क्यों कर बांटेगा, मेरी सुन लो बात। पहली बात तो प्रेशर नहीं हो जाएगा ऊपर इन पार्टियों पे, भाई ये बंदा जो है फौजी है और फौजी 26-27 कैथल को क्षेत्र के एक हो रही है, इसका अगला सर्वे में रिपोर्ट जाएगी, पहली तो आ जाएगी। दूसरी रिपोर्ट यह जाएगी ये बंदा कलाकार है और कलाकारों का केडर इसके साथ में खड़ा हो लग रहा है, और ओ लिया समझ ले ब्लॉक के इंचार्ज बनाने रह गया हमने, हमारी सारी मीटिंग वहां परमात्मा के देन से सफल हो ली। भाई कलाकारों का केडर इसके खड़े हो लिया, दूसरा प्रेशर यूज आएगा साहब।
तीसरा प्रेशर जाएगा इस बंदे ने तो भैया 300-400 गांव तो अब तक डोर टू डोर करवा चुके हैं, घर घर में इसकी हाजिरी लगी। तीसरा प्रेशर जाएगा यू। और चौथा प्रेशर फिर न्यू जाएगा भाई जय हिंद मंच ऊपर से इसका ऊपर बैठा भाई मुरली मारे बंदे खूब है, इस बंदे को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। चौथा प्रेशर यू। फिर न्यू पूछेंगे इसकी पार्टी, बोले पार्टी कुछ नहीं भाई, तो तिरंगा झंडा उठा के चल रहा है। पांचवा प्रेशर जाएगा 15 गांव, जो इस बंदे के 15 गांव है, 15 गांवों से ये बंदा पूछ चुका है और 15 गांवों ने आशीर्वाद एक दे दिया। एक सुर के अंदर खड़े हैं भाई साहब, 48,713 वोट है आज की डेट में। जिला परिषद में तो चलो 5-6 बंड आई मेरे, क्योंकि यहाँ पर 8-10 खड़े हो जाए पर, लेकिन ये बिल्कुल लोकसभा के अंदर ये इलाका लूट होगा। 15 के 15 गांव, अगर 15 गांव में सोचेंगे भाई हमारा पार्षद है, अगर मैडम पार्षद आगे MP बन जाता है तो हमारा फायदा होगा, ये दिमाग में बात इन बंदा का आ गई। और भाई इन बंदा ने अगर एक तरफा वोट पा दी तो भैया ये बंदा तो 100% फाइट करेगा, ये सर्वे में जाएगा ऊपर। फिर ये पार्टियां सोचेंगी, छोटी मोटी पार्टी ने फौजी को टिकट दे दी तो ये कांग्रेस की वोट खावा, अगर कांग्रेस ने लेकर बैठेगा, कांग्रेस तो गई। फिर कांग्रेस के दिमाग में यह बात आवेगी भाई हम जान के बजाय था इसने टिकट दे दो, इलेक्शन निकल जाएगा। यह बात बीजेपी के दिमाग में बढ़ गई तो बीजेपी ने न्यू बेरा है भाई कांग्रेस ने इस बंदे को टिकट दे दी, इस बंदे ने कैडर खड़ा कर लिया, ये बंदा 150% फाइट देगा, इलेक्शन लड़ सकता है। फिर बीजेपी भी सोचेगी चौथा में टिकट दे दो। फिर फोन आएगा, हाँ जी जाना तो सरपंच बोल रहा है, हाँ चाह पीनी थी तेरे गला, मैं बताऊं जी बात क्या बनी, मैं खूब रह रहा हूँ, चाह पीनी थी बस एक बार आपका गला, चाह किसी पीनी थी वो था, हमने भी बेरा मन ने भी बेरा है। यह न्यू नकेल गलेगी इनके, न्यू ये ग्राउंड को ऊपर आवेंगे। और नहीं तो भाई सब भाई 200 करोड़ में तो लेवेगा टिकट, और था नबेरा कौन लेवेगा, 4 बंदे या 5वां बंदे का नाम मेरे को नहीं आता, क्यों था नबेरा करोड़ रुपये उन्हें कमा रखे हैं भाई। 200 करोड़ की लेंगे टिकट और 300 करोड़ भगावेंगे पब्लिक में, और 500 करोड़ में जीत का इलेक्शन 4 करोड़ रुपये कमावेंगे अगले इलेक्शन में लाने खातर। कॉलोनी रोंदरी आके देख दरी क्या होगा भाई साहब, यो बात होगी। या बात ही ठगी का जाल बुना गया, क्यों के जरूरत है कपड़े पुरान की यार, के जरूरत है पैर पकड़ने की, के जरूरत है काकी ये ताई ये दादी ये दीदी की वोट दी, के जरूरत है उन्हें यार पैसा फेंकना, चल नहीं मारेंगे कमांडो फौजी तो है भी रे, कान पकड़ लो दौड़ देसी। और वो कोई असल में तो आंदे आए को नहीं, कोई MP आज लग, अरे अभी हटो हटो साइड बूढ़ा नहीं पड़ेगा जाके ठोड़ी पड़ेगी कड़े रे के साहब है भाई। पहला तो की करा, पहला समझ में नहीं आती सोते, पहला दादा आगे नाचे, फिर इनके बाबू आगे नाचे, आगे बेटे तैयार कर दिया भाई सारे 29 साल में नहीं हाल दे। धर्म तक सोच के देखो था मैं यार, आम आदमी कड़ा जाएगा मेरे भाई, ये फिर ये खलबली माचेगी, खलबली नहीं माचेगी, वो बकाया गया भाई फौजी। अरे फौजी क्यों बकाया गया, ये आपसे आप लाओ, आप लोग एक दिमाग लगा लो ना, तो मैं आपने कंधा भी आप पार्टी जोशी में जुड़ रहे हैं जुड़े रहो, बिल्कुल ना छोड़ो, जिसका जो उल्लू सीधा हुआ है लागे रहो। ना किसी लीडर ने माड़ा बतांदा मैं, ना मैं किसी पार्टी ने माड़ा बतांदा, मैं तो तिरंगा झंडा ठा रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस की फोटो है, भारत माता की फोटो है। ये आप लोगों ने यूं देखना जो कोई बंदा नहीं बोलेगा नहीं कि भाई नारे ना इसके अंदर आप अपनी पार्टी की जाएंगे। आप एक बात कहियो भाई, कहते हम पार्टी तो पैटे को नहीं रहे, फिर फौजी के लिए क्यों लागो, तो एक काम करते फौजी ने टिकट दवा दे, सारा काम चल लेगा, फौजी भी चल लेगा। वो एक बात कहेगा था हमने, मेरा हाथ में कड़ा टिकट दवानी, तेरा हाथ में टिकट दवानी नहीं, तो खुद खड़ा होंगे नहीं, दूसरा तो बिठाने लगे, तेरी सोच तो बता दे फिर क्या है। और भाई कहते हमने लोकसभा में छोरा का साथ दे लेने दे, और विधानसभा में भी ऐड और जिला परिषद में जड़ा कह दिन दे रहा यार, एक बंदा लिखने लग रहा कैथ लगा। तो यह सोच अगर आप लोग बना लोगे फिर 2 ऑप्शन पैदा होंगे। पहला तो योग अच्छा तो था ना बकान में बंदे कामयाब हो जाएंगे, थोड़े बहुत हुए 5-5 7-7 मेरे गांव में भी हैं, थारे पा जाएंगे। या तो बकान में कामयाब हो जाएंगे, हम बकाए नहीं लागे नहीं, फिर वो फोन जाओगा आका के पास के साहब कहानी हो रही है बसते बाहर, ये आप देखो, देखना क्या फिर बस टिकट का सिस्टम बैठेगा भाई, लियाओ तो कोई फायदा नहीं। तो नू नकेल इनका लगी मेरे भाई, ये बात यहाँ आएगी, मैं उड़ता बग जाऊंगा था, मेरे पे विश्वास कुकर करेंगे भाई, फौजी अपनी बात पे खरा उतरेगा, ये भी यह बात आएगी, यह बात सच्ची भी है, जो सा बन जाए वो इनका रंग में रंग जाए भाई साहब, यह बात मैं भी कहने लग रहा हूँ। ये भी इसका विश्वास करो, रोड़ा लड़ाया गया कि हम वोट देने भी तैयार हैं, हम मन बनाने भी तैयार हैं, और फिर विश्वास को करो कि मैं सीमा इसका विश्वास तो भाई साहब सीधी सी बात यह है, देखो मैं था ना के बताऊं मैं, थम विश्वास को करोगे, विश्वास हो ही नहीं सकता। या मेरी बेटी खड़ी है, ई मैं बेटी की जो कसम खाऊं, मैंने मेरे में खानदा कोई वीडियो चलन लग रही है, नहीं फौजन जाते ठहरे लेगी के बालका की भी लाके कसम खानी से राजनीति में, मैं कसम नहीं खांदा, लेकिन मान लिया मैंने कसम खा ली, और भाई फिर के विश्वास है मैंने सच्ची खाई कि झूठी खाई, रोड़ा आ गया, यूं भी रोड़ा आ गया भाई, तो ना राजनीति वाले कुछ भी कर सका, चलो मान लिया यूं भी विश्वास हो लिया था ना, मैंने सच्ची कसम खा ली भाई छोरी की, भाई ठीक है सच्ची कसम खा ली फौजी की, और फौजी झूठा नहीं हो सकता, कर लिया विश्वास भाई वोट देंगे फौजी की।
और भाई मैं पता नहीं किसे पार्टी ने टिकट आपको दे दिया, इतना जरूर है भाई साहब, मैं नहीं बाजूंगा किसी पार्टी में। मेरी जो कोर कमेटी बनेगी, हर गांव के अंदर एक एक बंदा, दो दो बंदा प्रधान बन जाएंगे, और ये कोर कमेटी बनने लग रही है, ये फैसला करेंगी, इन्हें का अगले मीटिंग होगी। जो कोई पार्टी टिकट देवेगी तो भाई बोलो लेनी कि नहीं लेनी, जनता बोलेगी बोले आजाद लड़ना की टिकट लेनी, जनता बोलेगी ले लो पकड़ लो तो ले लेंगे, आजाद लड़ाएंगे आजाद ले देंगे, जो नहीं इजाजत दोगे तो हम अपना जो एजेंडा लपेट कर बग जाए, कोई लाना मिला नहीं भाई। आगे बढ़ने का हर बंदे का जी करे और अच्छा रास्ता बना के आगे बढ़ना भी चाहिए, बदल लग रही है। फिर यह बात आएगी विश्वास करण की, विश्वास कर लिया और वो दिन आ गया भाई वोट वाला, और वोट पे कितनी देर लगेगी भाई, चढ़ाने में भी 1 सेकंड लग गया, फट्टी पहुंचने में भी 1 सेकंड लग गया, क्यों मशीन नहीं कहेगी ओ लिया काम, ओ लिया फट्टी पूछ ली जिसकी पूछनी थी, चतवा नहीं करेगी क्यों, करेगी तो ये बात आएंगी समझ है। एक तो क्यों भाई, क्यों ध्यान है तो मैं खाम का बम कहता तेरे पे विश्वास से को नहीं, चाहे टू ले जा बेटे पास, वह टू ही अर्थ रजात में तो डोर गई। हाँ सर की बात नहीं, सही कह रहे हूँ, वह टू अंधरात में तो डोर गई। उसके बाद में फिर था ना विश्वास भी कर लिया, चलो सारे काम हो गए, वह टू भी हो ली और मैं बढ़ भी गया। उसके बाद में फिर आगे मेरे पे बात, इब उड़े किस तरह विश्वास बनेगा फौजी, उस तरह का लिकड़ेगा कि नहीं लिकड़ेगा, इब तो ये काम है भाई। चाहे तो मैं विश्वास था ना कर लिया था, विश्वास पे खरा उतरूं था ना, इस चीज का विश्वास हो भाई, यहाँ फौजी सुतरे सुतरे काम करा भाई, देखो नाम कमाने लग रहे हैं, हम जो सपने को लेके आगे बढ़ रहे हैं, राजनीति में जो हम बदलाव लेकर आएंगे सारा रुक्का पाटेगा भाई। वाकई में 10 नंबर वार्ड ने एक झूठ होगा ना, ये राजनीति में बदलाव ला दिया, अब बड़ी बड़ी ताकत आपके सामने घुटने टेकेंगे, आगे विधानसभा में भी ये बंदे कुछ भी कर सकते हैं। तो यह चीज में चाहे तो मैं यूं काम कर लूं, और या फिर मैं भी फिर उनकी तरह भाई 200 करोड़ और 500 करोड़ अगर टिकट खातर ठगी मारू, लूट मारनी शुरू कर दूंगा। जे मैंने वो काम कर दिया था मैंने शाबाशी देंगे, और जे मैंने उनकी डाल लूट मारा शुरू कर दी तो भाई मैं कौन सा ज्ञान ना हूं, तो 5 साल में लूट मार लूंगा मैं, थारा अपना तो मैं थारा अपना तो हूं, मेरा कान तो पकड़ लोगे, आए उस लूट मारी में तो थोड़ा बहुत तो कुछ नहीं, तो लाडू फुटेगा पूरा पूरा कीमे तो आवेगा, 4 साल फौजन रहेगी, कुछ न कुछ तो धरा आवेगा। इन सब कुकरे भी दिल समझाएगा, गुगा कुकरे तो था मान जियो, अरे भाई नहीं मानोगे बाबा जी ना रहने दे रहे कौन काम का, क्यों पीछे भी बर्बादी करे और टेम भी बर्बादी करे, तो भाई ये जो एजेंडा गाड़ी रही अपना तर के अपना किमें नहीं बिगड़ रहा, कोई लेना मीना नहीं, कोई माड़ा काम नहीं कर रहा, आगे बढ़ने सबका जी करे भाई, रास्ता बढ़िया होना चाहिए, और हमने तो साफ देशभक्ति का रास्ता बना के आगे बढ़ने जी करे भाई। हम तो इन बच्चे ने सोचा आगे स्पोर्ट्समैन काट दे, और काटे भी हैं बेसंगे, पूछ लो इतने बच्चे लिखने लग रहे हैं, और हम तो सोचा बेटियां 4 बेटियां का बाप हूं भाई, बेटियां खातर कुछ कराए कि अकेडमी बनाने की सोचूं, एडा मैं जो एयरफोर्स नेवी पुलिस के अंदर इन बेटियां हॉस्टल भी हो जाए, पढ़ाई भी हो जा रही है, उड़ा लिखड़े ऐसा काम को सुतरे इसे काम करने की सोचूं। वैसे लीडर की थम या यकीन तो माने नहीं करते किसी घर भाई, वाई नेता वाली बात आप करने लगे, नेतागिरी ना तो फौजी ना आंदी ना मन इतनी सी नेतागिरी कदे करी, इसी नेतागिरी करता तो पहली बार मैं जीत भी जाता, लेकिन हम तो तपे हैं भाई, तपस्या करिए, आप लोगों ने बहुत बढ़िया मेरा रिस्पॉन्स दिया है, बड़ा बढ़िया मेरे को रिजल्ट दिया है, जिसे उम्मीद थी मेरी उस उम्मीद से बढ़ के आपने दिया है, और आगे साहब आप लोग खड़े हो जो फैसला कर दोगे, और भाई मैं तो अपना उसी पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। लेकिन इतना जरूर है आज आप लोगों के बीच में वो शख्सियत आई है, हमारा ये प्रधान है पूर्व फौजी वेलफेयर एसोसिएशन का, और ये हमारी ब्लॉक के प्रधान है 2-3, ये है कि भाई हम आज प्रोग्राम हमारा फौजियों का कितने और बन रहा है दूसरी जगह, इस करके हम ये तो सलाह लेने के लिए आए हैं, और जिस टाइम पर हम आह्वान कर देंगे इसने ढोर गांव के अंदर क्या तारीख न रहे, शुक्रवार ने 12 तारीख ने आह्वान करके उसके बाद फिर बिगुल बजावांगे भाई, सब सारा फिर दे देंगे हम अखबार भाई, हमारी या फौजी एसोसिएशन है भाई, हमारा एक तरफा समर्थन है, हम कलाकार एसोसिएशन भाई, हमारा एक तरफा समर्थन है, ये बैठे 15 गांव के लोग भाई एक तरफा एसोसिएशन है, खलबली मात जाएगी, दिल्ली में नकेल गल जाएगी, तो उससे टेम नाक रगड़ेंगे उड़ा के, मैं बता रहा हूँ। आप लोगों से पूछा, मैं आपसे पूछूंगा, या एसोसिएशन आपसे पूछेगी, बोलो भाई फलानी पार्टी बोल रही है, हाँ करना, हाँ तो भाई पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट करो भाई, पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट करो मीडिया के अंदर कि फलाना बंदा भाई बहुत अच्छा है और हम उस बंदे को टिकट देना चाहते हैं, क्या जनता राजी है। जब इलेक्शन लड़ेंगे दोस्तों आप लोगों की गर्दन झुकने नहीं देंगे, फौजी गर्दन झुकवा सकता है, झुका नहीं सकता किसी के सामने। हम हमारे तो ये विचार है मेरे भाई, विश्वास आप लोगों ने करना है, और ये सरदारी बैठी है, बुजुर्ग लोग बैठे थर पे, इतना दबाव भी नहीं आने का, जिला परिषद तो दबाव गण आवेगा, छोटा इलेक्शन विधानसभा में भी आ जाएगा, 5-6 खड़े हो जाएंगे भाई, ना इसकी देनी, लोकसभा में तो लवे लवे भी कोई है को नहीं, आप पे कोई दबाव नहीं आएगा, कोई आपका रिश्तेदारी में खड़ा हो, परिवार में खड़े हो, गुआंढ में खड़े हो, तो 70 तरह के दबाव में मंगे, वो आप लोगों ने देखना है कि जो फैसला करना है मैंने बता दो, मेरा हौसला बताओ, तो अगले काम में टीम देखे हमने जोरा में जावा, और भाई अगर आप लोग नहीं बोलो, राम राम जी, आप लोग नहीं बोलो भाई ना फौजी भाई, तो आप लोगों के देख छाती न्यू क्या करे, पाड़ के दिखा सकता भाई, सब खोल के दिखा दी, खोल के दिखा दी छाती, इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद साहब।
ऐसा है, सभी गांववासी आप बैठे हैं, मातृशक्ति भी है, इसने तो अपने विचार रख दिए भाई। और हम ये चाहते हैं भी आप लोग भी जो अपने विचार रखना चाहते हो तो वो भी आगे आओ और अपने विचार रखो। रख दे शादी राम है। नहीं ऐसा है साहब, हम तो ये कहेंगे भाई देखो 100% तो कहीं किसी का वो ही नहीं करता है, अरे कभी किसी का हुआ, लेकिन आप लोगों को इसकी जो बात इसने रखी है आपके सामने, ये ठीक है गलत है? ठीक है। क्यों ठीक का इसमें तो दो चीज है, एक तो थारा पार्षद हो गया, अरे एक ऊपर भी हो गया, जिस प्रकार से अभी कहे है नहीं भाई डबल इंजन की सरकार है, थारा तो या गाँव में थारे 15 गाँवों में डबल इंजन की सरकार आवा है शहर में, वो तो मतलब पहले तो थारा आवेगी, क्यों अपना घर ना आदमी सुधारेगा पहले, वो मैडम आपको नहीं कान्ना का मरोड़ा दे देगी, बोला ना बोले मेरा फलाना काम में नहीं हुआ, फलाना काम में नहीं हुआ, ये करना वो करना। देखो ये चीज़ देखो पहले में तो कोई भी आदमी हो तो वो करता है अपना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में दूसरी बात है, अब कैथल के अंदर, हाँ कैथल का आज तक मैं पहले बताया भाई कोई भी मतलब अभी तक अपना MP नहीं आया, सारे बाहर तो आ रहे हैं, अरे बाहर तक आ रहे हैं। हमने तो ये MLA भी लीला और बने हैं, लीला ही बने पाछा इस प्लान में बनया, ये उरो को ये देखे हैं नहीं, अपने तो कोई MLA भी को नहीं आवा था। देखो जो बात है सच्चाई है वो कही जाएगी। MLA भी नहीं आया, MLA भी हमने इन्हें थोड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, हम तो ये कहा बहुत बढ़िया होया, नहीं तो अपना MLA भी बाहर के आए करते सारे बनका, MP भी सारे बाहर के बनका आए करते। तो हम तो ये कहें भाई इसका अंदर अपना कम से कम कैथल का नज़दीक का वो है, और आपको तो एक गुआंड भर का काम है कि वे दिक्कत हो जाकर सड़ दे, कान तो पकड़ लोगे इसके है, और फिर वार्ड हो गया, घर हो गया आपका, तो मैं तो घर ही बोल रहा हूँ, वार्ड तो छोटो घर ही है आपका, तो ये 15 का मांगा। तो इन चीज़ों को देखते हम तो ये कहें आप लोग आओ खुला दिल तय और वो करो। हाँ ठीक है, कल ना कोई किसी का मतलब ऐसा भाई रिश्तेदार आ गया या कोई आ गया, देखो एक वो बात अलग है, और आदमी ने कई बार मुड़ना भी पड़ा इन चीज़ों पे। हम ये नहीं कहते नहीं आदमी मुड़ता, लेकिन अभी तो जो आपने इनका जो प्रेशर बना कर चलना और वो करना, भाई मैं तो यही कहता हूँ हाथ जोड़ कर आप लोगों का फर्ज बनता है। और मैं तो बोलने लग रहा हूँ साहब, मैं तो देखो मेरा तो काम है फूकनी सी, मेरा तो 30 दिन में 35 दिन मेरा हाथ में रहा फूकनी सी, मैं तो गाने बोलने रहा हूँ, लेकिन आप लोग का भी कुछ खुलका हो ना, मतलब इसी आप ना जिन मेरा मैंने दिखता हो नहीं भाई साहब, मैं कोई इस प्रकार का लीडर दिखता हो, जातिवादी कोई राजनीति करता हो, तो आप 1 मिनट में साइड कर दो। इतने साल हो गए आपने देखते ना, मैं कलाकार आदमी हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ, मैं फौज के अंदर जब धड़ाधड़ गोलियों के अंदर 8-9 तो ऐसे सिस्टम देखा, नारार में था मैं, न्यू नहीं मेरा हमारे सामने कोई गुज्जर मर रहा है, रोड मर रहा है, कोई किसी ने ठाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे गोली लगी उसने पकड़ी हो, अरे क्रॉस फायरिंग होगी, टेढ़े हो जो, अरे फलान दिख रहा, हमने तो वो चीजें देखी है साहब, हम नहीं इन चीजें न मानते बिल्कुल भी, इस चीज के हम लोग शिकार हो रहे हैं ना, इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। दुर्भाग्य है मेरे भारत देश का कि ये बंदे की पहचान हम आपस में ना कर लेनी चाहिए। अरे भी इस मेथड में तो आप लोगों के ऊपर बात है, जैसा आप लोग चाहोगे। मैंने न्यू तो बताओ फिर किस तरह यस या नो, कुछ तो मैंने बताया था सिस्टम है भाई। फौजी साहब आप या तो भाई खुल कर तैयारी करो, और अगर मान ले ये 15 गांव आपके साथ तैयार हो जाते हैं भाई, तो फौजी हम तेरे तक उनसे दूर हाँ, कुछ तो मैंने आश्वासन दो इस हिसाब का, ताकि मेरा हौसला बढ़े। खुल का तैयारी कर दी, खुल का तैयारी कर, पहले भी आशीर्वाद दिया था आपका, पहली तो तुम्हें भी लिया था आशीर्वाद दिया था, और ये आशीर्वाद या ले बल्ले बल्ले। ठीक है जी। और भाई युवा साथी अपने आज आकर आ जाए, मैं बुलाने आ जाए, हाँ चलो जी ठीक है। कई बार इस पे कौन बोला जाता, बाकी एक बार मान ले वही बात आ जाएगी, फौजी सब तो न्यू बात करे, थोड़ा मेरा हौसला हो जाएगा, माइक पाछा करके। ये माताएं बहनें भी बैठी हैं, अर्था में बैठे, एक बार हाथ खड़े करके फिर बताओ, मैंने आश्वासन दो भाई फौजी आपकी बात से हम सहमत है सारे के सारे। ठीक है जी, बहुत हौसला बताया। और भाई साहब मैं नमन करता हूँ जाने की धरती को, और दादा खड़े के सामने बहुत अच्छी उम्मीद लेकर के मैं छाती ठोक कर बोलूंगा कि भाई 15 गांव का सर्वे करवा लो।
अगर ओके की रिपोर्ट जाती है तो भाई साहब आप ज्यादा अपने मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, इनका तोड़िए नकेल कर लेगी और आप लोगों के बीच में आप लोग ये लड़ाई जीत जाओगे। या जीतनी बहुत आसान है और मेरे लिए केले के लिए लड़ाई पहाड़ से भी बड़ी है साहब। हाँ जी, कॉलोनी कॉलोनी एंटी जोड़सी सुन ले, जोड़सी भी कॉलोनी वलोनी नहीं बेबे, सारी लिस्ट बना के रख लो, सारी लिस्ट बना के रख लो। कोई भी प्रॉब्लम पहले झटका गला, पहली कलम का गला सेट होगी, फिर तो अपना बड़ी ताकत आ जाएगी जब यह लड़ाई और जीत गए। और बाकी आप लोगों की ये मैंने लिख के ना सरपंच ने दे देगा, सरपंच मैंने दे देगा क्योंकि मैं कला कला आदमी का गला संपर्क नहीं कर सकता जी। मैं हाँ मैं ऑफिस में तो फिर वो करवा दूंगा सेट। दो जने बच्चे आवाज नाई के और आला चारा जी उनकी पेंशन नहीं बनती थी। क्या क्या साल के हैं बताइए कड़ा तुम्हारा? तो पहला मैंने कभी बताया था ना। अटे हो रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, आप ऐसा करो शिवानी क्या कड़ा बाहर है कौन सा नाई की नाई बता रही है कोई आ रही है? मेरी बेटी ने फोन नंबर दे दीजिए उनका, या मेरी बेटी का नंबर दे दे बेटी, इस पर फोन करा दे मेरी बेटी का नंबर दे दे बेटा, छोरी ना इस पर फोन कर दे बेटा। इसकी माँ ने बताया था कि मैंने ऑफिस में मेल करवा के अपना भेज दूंगा उठता है। ठीक है जी बेटा, फोन नंबर ले दे दे अपना, चैन का ले लेगी। ठीक है जी, राम राम। ठीक है जी, कराऊंगा ही तो मैं करवा दूंगा साहब, चाय पी लो। ये तो अपना हाथ की बात है तो जितना आने कोई सवाल नहीं, इसमें तो इतना मेरे अंडर है तो खाम। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मैं सरुण कुमार उजाना गांव से रिपोर्टिंग करते हुए हमारे फौजी साहब करमवीर फौजी साहब लोकसभा से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं कि लोगों का क्या विचार है। आजा इधर हाँ ताऊ, राम राम। हाँ जी, फौजी साहब लोकसभा के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के क्या विचार है जी? हमारे विचार हैं जी, हमारा आशीर्वाद इनके साथ है। अच्छा, हाँ क्या हाँ आप एमपी के लिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे कैथल का एमपी बने। वेरी गुड। हाँ जी, ये फौजी साहब आए हैं इस गांव में, तो आपके क्या विचार हैं? ये लोगों की प्रतिक्रिया देख के क्या लग रहा है आपको? सर हमें लग रहा है कि लोगों के क्या अंदर एक रुझान है उत्साह है, बहुत अच्छा रुझान